नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों ये देखिए, मौसम एकदम से बदल गया है। शाम का समय हो चुका है और मैं आया हूँ अपने खेत में, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हमारी पालक की कटाई चल रही है। वो देखिए, पालक का आधे से ज़्यादा खेत कट चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, उसमें भी कटाई लगी हुई है। तो आज और कल में 2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जो ये नीचे वाले टिल्ले हैं उनमें हमने कल पानी दे दिया था और इस पल्लक के खेत में भी हमने पानी दिया था। तो उन दोनों में से किसी एक खेत में हम कटाई शुरू कर देंगे। ये ऊपर वाला किला ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको मैं हैरो से 1-2 बार पा दूंगा, ताकि उसमें जो खरपतवार जमा हुआ था वो खत्म हो जाए। और देखिए, मौसम एकदम से काला पीला मौसम हो गया है, आंधी भी आने की संभावना हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पीपल, इसके पत्ते और टहनियाँ कैसे हिल रही हैं। तो एकदम से मौसम खराब हो चुका है और आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में रेत की आंधी आती है, वो रेत चढ़ा हुआ हो। बिल्कुल देख लीजिए आप, काले काले बादल भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये इस तरफ और इस तरफ सूर्य देव थोड़े बहुत अब नजर आने लगे हैं, जो कि जा चुके हैं पश्चिम दिशा में। तो इसी तरफ से ये रेत चढ़ा हुआ है आसमान में। देखिए कहाँ तक पहुँच गया है ये, और मौसम बिल्कुल धुंधला धुंधला सा हो गया है। तो अब जल्दी जल्दी से ये काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आंधी आ गई तो फिर कुछ काम नहीं होगा। लेकिन मैंने आते ही पहले हमारा जो ट्यूबवेल है वो चालू कर दिया था, ताकि जो हमारी होदी है पानी की उसमें पानी साफ हो जाए और जो पल्लक की धुलाई हम करेंगे वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। और अब देखिए, इसमें भी जहाँ मैं कह रहा था पल्लक नहीं जमी, इसमें भी पल्लक दिखाई देने लग गई है। कल पानी दिया था, कल पानी देने से बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। और देखिए हर गूल पे अब पल्लक नज़र आने लग गई है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा है। ये गूल थे, इन पे पानी नहीं चढ़ा था, तो इन पे अच्छी जमी हुई है, इसमें अब नज़र आने लगी है। और देखिए, हमारे जो पड़ोस में घास की खेती की है, जो पार्कों में लगने वाली घास है, तो वो भी एकदम से हरा खेत दिखाई देने लग गया है। ये देखिए, ये उधर भी लगा रखी है उन्होंने, उधर भी हरियाली दिखाई देने लग रही है। और दोस्तों, हमने जो अपना जवार का खेत छोड़ा था, जिसमें जई और प्याज लगा रखे थे, उसमें भी मैंने जवार की बुआई कर दी है। चलिए आपको दिखाता हूँ। उस समय तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि ये खेत है छोटा और कल्टीवेटर और मैज जब तक कैमरा माले में पकड़ भी लूँ हैं एक हाथ से, तो कल्टीवेटर और मैच होने के कारण इसकी जो मोड़ आते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो इस कारण से अब वीडियो नहीं बना पाया मैं, लेकिन मैंने अच्छी तरह जुताई करके इस खेत की, और ये देखिए मैच भी मार दी थी और जुताई भी कर दी थी। नमी तो थोड़ी कमी थी, लेकिन फिर भी हमने अच्छी तरह से इसमें 2-3 बार कल्टीवेटर निकाल के और फिर पीछे में जोड़ के वो मार दी थी। और देखिए, चारों तरफ से जो डोला है उसको भी साफ कर दिया था, और इधर से भी। तो थोड़ी देर में आप सनसेट का भी नज़ारा देखना, क्योंकि सूर्य देव के सामने से अब थोड़े थोड़े बादल हटने लगे हैं। और ये देखिए, इस तरफ बादल घूम गए हैं, जिस तरफ पड़ती है हमारे देश की राजधानी दिल्ली, तो उस तरफ ये जो रेत का गुबार चढ़ा हुआ था वो उस तरफ निकल गया है।
क्योंकि हवा का रुख भी उसी तरफ का हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये उस तरफ चला गया शब्द, और इसीलिए सूर्यदेव के सामने से हल्के हल्के बादल भी छटने लगे हैं। तो देखिए बिल्कुल ये धूल का गुब्बार है, बादल कम है। आपको नजर भी आ रहा होगा हल्का हल्का पीला पीला सा इसमें, तो ये सब रेत है वो, क्योंकि राजस्थान का जो पीला रेत होता है बिल्कुल। देखिए सूर्य देव के जैसे ही कैमरा उस तरफ घुमाता हूँ तो उस तरफ वीडियो में तो इतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आंखों से साफ महसूस हो रहा है और सांस लेने में भी कि रेत हवा में बिल्कुल मिला हुआ है। और ये देखिए कुछ शाम का ऐसा नजारा है, और वो उधर हो रही है हमारे पल्लक में कटाई, जो कि कल शायद वो खेत खाली हो जाएगा। और ये जो नीचे हमारे खेत हैं पल्लक के, इनमें कटाई शुरू हो जाएगी। कल हमने सभी खेतों में इनमें पानी चला दिया था ताकि पल्लक बिल्कुल हरा भरा रहे और जैसे ताजा ताजा होता है वैसा रहे। और ये दोस्तों हमारा जवार का खेत, देखते हैं अगर जम गई तो ठीक है, नहीं तो फिर से भी बोनी पड़ सकती है, क्योंकि नमी कम ही थी, लू चल रही है हर रोज। तो सुबह तो ऐसी धरती दिख रही थी जैसे कि बिल्कुल गिल्ली हो, लेकिन शाम के समय इतनी नमी नहीं मिली हमें। लेकिन बीज बे दिया था हमने बाल्टी में पानी भर के, उसमें डाल दिया था। और ये देखिए घास के खेत, और ये कुछ खेत छोड़े हुए हैं उन्होंने, वो शायद बाद में लगाएंगे इसमें। तो देखिए आप शाम का शानदार नज़ारा, और उधर सनसेट होते हुए, और सूर्य देव के ऊपर और फिर से बादल आ गए हैं। अब हवा उस तरफ से हमारी तरफ आने लग गई है। तो देखिए कुछ ऐसा मौसम है, बहुत दिनों बाद बादल दिखाई दिए हैं। आंधी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एक दो दिन पहले राजस्थान पंजाब इस साइड में बारिश भी हुई है, कश्मीर साइड में, तो शायद उसका थोड़ा बहुत असर हमारी तरफ भी दिखाई दे जाए, और जो ये लू चल रही है इनसे थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। लेकिन शाम का नज़ारा बड़ा शानदार है दोस्तों, बिल्कुल ये समय है खेतों में घूमने का। ये देखिए इस खेत में कल मैंने जब ज्वार बोई तो यहाँ ट्रैक्टर की निशान थे टायरों के, तो वो भी बाई कर दी थी। और देखिए दोस्तों ये सामने पेड़ पर कौवा बैठा है, ये कोयल ने परेशान किया हुआ है, देखो वो उड़ के गई कोयल। और ये देखिए इस पेड़ पे ऊपर ये कोयल का घोंसला है, और वो इसी में से उड़ के गई है। और ये बेचारा कौवा जिसने घोंसला बनाया है वो नीचे बैठा है, और कोयल उस घोंसले में अंडे दे देगी या दे भी चुकी होगी, तो वो भी क्या करे। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि कोयल इसी समय पे आती है हर साल, और ये कौवे उसके पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन वो मौका देख के जो ये कौवे का घोंसला है उसमें अंडे दे देती है, और अब दे भी चुकी होगी शायद, और फिर कौवा उसको पालेगा पोसेगा। और देखिए कि लहरी कहाँ अपना पुल बना रही है, देखिए यहाँ से ये टहनी शीशम की और नीम की मिली हुई है, इनके ऊपर से आती जाती है। और ये देखिए ये कौवे बैठे हैं, ये बेचारे अपना घोंसला छोड़ के ये बेघर हो गए, और कोयल मजे से अपना काम कर गई। और बात करें अपने जो भिंडी हैं, उनमें भी कुछ कुछ कहीं कहीं पे जमी हुई हैं, लेकिन बहुत सारा बीज ऐसे ही रह गया। और मैंने 3-3 लाइन लगाई थी, लेकिन
इक्के की लाइन पूरी नहीं जमी, पता नहीं जमेगी या नहीं जमेगी। और बीज लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत दोस्तों इसमें। और ये देखिए कल हमने इसमें पल्लक में पानी दिया था, जो थोड़ा ज़्यादा आ गया था, अब तक खड़ा है, लेकिन कल सुबह तक ये साफ हो जाएगा। और ये पल्लक भी देखिए तैयार हो चुकी है। तो जो वो हमारा खेत है उसको कल शायद कट जाएगा और फिर इसी में लगेंगे, इन्हीं खेतों में। वो नीचे वाला खेत है उसमें भी पानी दे दिया था हमने, वो जो सौर ऊर्जा वाला ट्यूबवेल है उसमें वो चला दिया था। ये देखिए यहाँ ये भी पल्लक तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और ये तो हो ही चुकी है। और ये इधर हमारे पल्लक की कटाई हो रही है। आज ये कम ही है, और देखिए कितना हमारा खेत खाली हो चुका है। ये थोड़ा सा इधर इधर का रह गया, ये खाली होते ही इसकी जुताई कर दूंगा मैं। और बात करें इस पल्लक के खेत की, तो इसमें निराई गुड़ाई करवानी पड़ेगी हम, क्योंकि जो इन दिनों में एक खरपतवार होता है जिसको साटी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इसमें वो बहुत जमी हुई है। और साटी भी आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ है ये साटी का पेड़ है, और ये पेड़ इसमें बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं। तो इस कारण से, क्योंकि ये फुटाव बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसलिए एक बार इसमें निराई गुड़ाई करवा देंगे, ताकि जो ये खरपतवार जमा हुआ है ये इसमें से निकल जाए। और इसका पेड़ ऐसा होता है कि वो निकालने के बाद भी नहीं सूखता, क्योंकि इसमें पहले भी पल्लक थी। और वो मैंने जब धरती की बाई की थी तो 10 दिन खेत ऐसे ही रख दिया था, तब भी वो पेड़ गड़ा नहीं। तो वो सट्टी जैसा ही होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो नीचे छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सभी खरपतवार हैं। तो ये निकल जाएंगे तो एक बार ये खेत पूरा साफ हो जाएगा। और जब तक ये पल्लक तैयार होगी तब तक इसमें फिर खरपतवार नहीं जमेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी से ये पल्लक तैयार होती है। और एक बार निराई गुड़ाई हो गई तो बहुत अच्छा खेत हो जाएगा। नहीं तो ये देखिए, जैसे कि ये पेड़ फैला हुआ है, ये इस तरह से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फैलते हैं। ये इसको बोलते हैं साटी। तो ये फुटाव करता करता चला जाएगा और छत्ता सा बन जाएगा एक। तो इसलिए इसको उखड़वाना ज़रूरी है। और देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये यहाँ खाल में जमा हुआ है, ये पेड़ कितना बड़ा हो चुका है ये। तो इस तरह से ये पेड़ फैलता है बहुत ही स्पीड से। और ये खाने में भी जैसे नमकीन सी होती है वैसे लगता नमकीन। इसको उखाड़ के दिखाता हूँ आपको। देखिए इसकी जड़ें कितनी फैली हुई हैं और कितना बड़ा पेड़ हो गया है ये। देखिए जड़ इसकी। तो ये इस तरह से मिट्टी की सारी ताकत को खत्म कर देता है। और देखिए ये खाल के ऊपर पल्लक का बीज, क्योंकि कुछ पेड़ यहाँ बच गए थे पहले के, तो उसका बीज बना हुआ है बहुत ही बढ़िया। तो ये सूख जाएगा पेड़ जब इसको झाड़ के रख लेंगे। तो दोस्तों इसमें अब निराई गुड़ाई करवानी पड़ेगी। और आज हमारे पल्लक काटने वाले भी कम आए हुए हैं, आज 5 ही हैं ये। तो आज बोझ भी पल्लक के कम बंधेंगे, और जितने बंधेंगे चलो कल फिर ये खत्म हो जाएगी इसमें से, खेत में से। और बात करें सूर्य देव की, तो पूरी तरह से बादलों से ढक चुके हैं। और ये देखिए इस तरफ हवा घूमी तो बादल इस तरफ चले गए।
और हवा एकदम से बिल्कुल बंद हो गई है। तो अब देखते हैं क्या आता है, आंधी आती है या कुछ। और एकदम से अंधेरा अंधेरा सा होने लगा है। और देखिए हमारे जो ट्यूबवेल है वहाँ पर पेड़ कितनी घनी छाया रहती है। यहाँ दिन में गर्मी का नामो निशान नहीं लगता यहाँ पे। देखिए हवा कभी चल पड़ती है, कभी रुक जाती है। और दोस्तों खेत में आने का मजा इस टाइम है या सुबह सुबह, सुबह 8 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद में। तो आज सनसेट तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन नज़ारा बड़ा ही शानदार है। बिल्कुल शांत वातावरण, कहीं कहीं से पक्षियों के बोलने की आवाज़ें आ रही है बस। और वो सामने हमारे पल्लक की कटाई चल रही है। तो दोस्तों मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।